गुलाम नबी आजाद के एक बयान के बारे में बताते हैं। पूर्व मंत्री गुलाम नबी आजाद के बयान पर सियासत शुरू हो चुकी है। भारतीय मुस्लिम पहले हिंदू थे, ये कहना आजाद का। कश्मीर में 600 साल पहले कोई मुस्लिम नहीं था, एक बड़ा बयान यहां पर सामने आ रहा है। कश्मीर में पहले सारे कश्मीरी पंडित थे, इस्लाम तो आया ही 1500 साल पहले है, बाहर से तो बस 10 से 20 आए होंगे। ये बड़ा बयान गुलाम नबी आजाद का। यहाँ के सभी मुस्लिम धर्म परिवर्तन से बने हैं। गुलाम नबी आजाद के बयान पर अब नरोत्तम मिश्रा ने उनका समर्थन किया है और कहा है कि ये बात वो कांग्रेस से दूर होने के बाद ही बोल पाए। कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति उन्हें बोलने की इजाजत नहीं दे रही थी, इसीलिए अब उनसे अलग होने के बाद ये बात वो कह पाए हैं। तो गुलाम नबी आजाद के बयान पर अब सियासत गर्माती जा रही है। पूर्व मंत्री गुलाम नबी आजाद ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है, यह आपको सीधे सुनवाते हैं। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ वैसे ही पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है, तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में है। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा हुए। तो बयान में उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी आजाद जी का बयान सच में सच के करीब है। कश्यप ऋषि की तपोभूमि है कश्मीर, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि उसके पहले सब हिंदू थे। लेकिन ये बात भी वो जब बोल पाए जब वो कांग्रेस से दूर हुए। कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति जो है ना, जो झूठी राजनीति है ना, वो इस तरह का बोलने से रोकती है लोगों को। ये गुलाम नबी आजाद जी के बाहर आने के बाद बोलने पर लग रहा है। तो हमने आपको बयान भी सुनवाया और बयान के बाद क्या प्रतिक्रिया उस पर सामने आई है वो भी हमने आपको बताया। पूर्व मंत्री गुलाम नबी आजाद के उस बयान पर कि कश्मीर में सभी धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बने हैं, सभी मुस्लिम धर्म परिवर्तन से बने हैं, आए ही 1500 साल पहले हैं मुस्लिम। आजाद के बयान का अब नरोत्तम मिश्रा ने प्रतिक्रिया देते हुए समर्थन एक तरह से किया है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस से अलग होकर ही ये बयान आजाद दे पाए हैं, क्योंकि कांग्रेस में रहते हुए ये बात वो नहीं कह सकते थे। आपको बता दें कि अपने बयान में आजाद ने कहा है कि कश्मीर में 600 साल पहले कोई मुस्लिम नहीं था, कश्मीर में पहले सारे ही कश्मीरी पंडित थे, जो मुस्लिम हैं वो धर्म परिवर्तन कराए हैं। तो एक बड़ा बयान यहां पर पूर्व मंत्री गुलाम नबी आजाद का सामने आया है। इस पर समर्थन मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिया है और अब देखना होगा कि इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। लेकिन निश्चित तौर पर इस बयान के बाद अब सियासत जो है वो निश्चित तौर पर गरमाने लगी है। आजाद के बयान पर सियासत अब देखी जा रही है, लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी आप तक पहुंचाएंगे। गुलाम नबी आजाद का एक बयान वायरल हो रहा है। भारतीय मुस्लिम पहले हिंदू थे, इस बयान में ये कहा जा रहा है कश्मीर में 600 साल पहले कोई मुस्लिम नहीं था, कश्मीर में पहले सारे कश्मीरी पंडित ही थे, इस्लाम तो आया ही 1500 साल पहले है। ये बयान गुलाम नबी आजाद का जो अब तेजी से वायरल हो रहा है और वायरल होने के साथ ही अब इस पर सियासत भी देखी जा रही है। उनका ये कहना कि बाहर से तो बस 10-20 ही आए होंगे, बाकी धर्म परिवर्तन से मुस्लिम बने हैं, यहाँ के सभी मुस्लिम धर्म परिवर्तन से बने हैं। कश्मीर में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। गुलाम नबी आजाद के बयान का नरोत्तम मिश्रा ने अब समर्थन किया है और कहा है कि ये बात वो कांग्रेस से दूर होने के बाद ही बोल पाए हैं। कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति बोलने ही नहीं देती, ये कहना मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। तो एक तरफ गुलाम नबी आजाद का बयान जो है वो अब वायरल हो रहा है और दूसरी तरफ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उनके बयान का समर्थन किया है। दोनों के ही बयान जो है वो आपको सुनवाते हैं। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ वैसे ही पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है, तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में है।
कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा हुए। नबी आजाद जी का बयान सच में सच के करीब है। कश्यप ऋषि की तपोभूमि है कश्मीर, और इसलिए उन्होंने कहा है कि उसके पहले सब हिंदू थे। लेकिन ये बात भी वो जब बोल पाए जब वो कांग्रेस से दूर हुए। कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति जो है ना, जो झूठी राजनीति है ना, वो इस तरह का बोलने से रोकती है लोगों को। ये गुलाम नबी आजाद जी के बाहर आने के बाद बोलने पर लग रहा है। तो ये बयान सुना आपने, बयान के साथ ही प्रतिक्रिया भी आपने सुनी। अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा गुलाम नबी आजाद के इस बयान का समर्थन कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए ये भी कहा है कि कांग्रेस से अलग होकर ही ये बयान आजाद दे पाए हैं, क्योंकि कांग्रेस तो तुष्टीकरण की राजनीति करती है और कांग्रेस में जब तक वो थे तब तक इस तरह के बयान वो नहीं दे सकते थे। कश्मीर से पहले सारे ही कश्मीरी पंडित थे, और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि 1500 साल पहले ही इस्लाम आया है। तो एक बड़ा बयान यहां पर है। अब इस बयान पर लगातार सियासत भी देखी जा रही है। तो दो दिग्गजों का बयान और प्रतिक्रिया आपने सुनी, और अब इस पर दिग्गज प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केशरवानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अपना पक्ष रखेंगे। दुर्गेश केशरवानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में। आपने गुलाम नबी आजाद का ये बयान भी सुना होगा, काफी वायरल हो रहा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, एक विशेष वर्ग की राजनीति करती है, टुकड़ा टुकड़ा गैंग की मानसिकता से ग्रसित कांग्रेस है। और आज जब गुलाम नबी आजाद जी जब कांग्रेस से आजाद में है तो खुलकर अपने विचार रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इन सब चीजों के लिए रोकती है, सब चीजों को। हिंदुत्व आज ही आप देखेंगे रचना जी, राजनांदगांव में कांग्रेस के ही महापौर के समक्ष कि हिंदू देवी देवताओं को न पूजा जाए, उनकी मूर्ति पूजा न की जाए, उसकी शपथ दिलाने का काम कांग्रेस कर रही है। तो कांग्रेस की जो मानसिकता है, जो इनकी सोच है, उससे वो भली भांति उसको बयान कर रही हैं। और गुलाम नबी आजाद जी भी बोल रहे हैं कि 1500 साल पहले किसी कश्मीर ऋषि कश्यप जी की तपोभूमि रही है। तो सब हिंदू थे, और इस्लाम कब आया है वो सब स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। तो यह इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ एक विशेष वर्ग की राजनीति करती है। चलिए, यानी कि आप भी इस बयान का पूरा समर्थन करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए मिथुन अहिरवार जी जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है मिथुन जी। और आपने सुना भी कि डॉक्टर दुर्गेश केशवानी क्या कह रहे हैं। इसके पहले आपने गुलाम नबी आजाद का वो बयान भी सुना होगा, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि मुस्लिम तो आए ही 1500 साल पहले हैं, और पहले तो कश्मीर में सारे के सारे कश्मीरी पंडित ही थे। अब बीजेपी भी इस बयान का समर्थन कर रही है, आप क्या कहते हैं? देखिए, इस बयान से होना जाना क्या है, कल कौन क्या था, आज कौन क्या, उससे क्या आज की समस्याएं हल हो जाती है। मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि नरोत्तम मिश्रा जी यहाँ के गृह मंत्री हैं। कल भोपाल में सरेराह एक युवक को चाकुओं से गोद दिया गया। रीवा में एक लड़की के साथ 5 साल की बेटी के साथ बलात्कार हुआ। कल इंदौर में ही एक युवक को सरेराह चाकू मार दिया गया। उस पर उनका तो कोई बयान आता नहीं है। तो आप गुलाम नबी आजाद क्या कह रहे हैं, वो हमारी पार्टी में तो है नहीं, ज्यादा आपको समझते अपनी पार्टी में ले लीजिए। और कल कौन क्या था, इससे अगर कुछ होना है तो कल को तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कांग्रेस में थे, उनकी भी बात का समर्थन कर दीजिए कि शायद वो आज भी कांग्रेस ही आप उनको मानते हो। कल कौन क्या था इस सबको छोड़िए, आज आपकी भूमिका क्या है इस पर ध्यान दीजिए। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था कुएं में गिर गई है ऐसा लगता है, उसके ऊपर तो उनका कोई बयान नहीं आता। दुनिया भर के इश्यूज पे यदि उनको बयान देना है तो उनको या तो अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए या उनको केंद्रीय मंत्री बना दीजिए। मुझे लगता है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बनने के लिए वो फिट नहीं है। उनसे दुनिया मध्य प्रदेश में अगर उनको इसी तरीके की बात करनी है, एक धर्मस्व विभाग बना है ना, उसका उनको मंत्री बना दीजिए और किसी ऐसे व्यक्ति को फिर गृह मंत्री बनाइए तो कभी तो कानून व्यवस्था के मामले में बात करे, कभी तो अपनी जिम्मेदारी माने और कभी तो जनता को सुरक्षा प्रदान करने की कम से कम कोई उनको आसरा दे सके। मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है। मैं डॉक्टर दुर्गेश केशवानी जी से जवाब ले लेती हूँ। डॉक्टर दुर्गेश, देखिए, मुझे लगता है कि ये भी उसी चश्मे से सब चीजें देख रहे हैं। राजस्थान जाके देखिए, उनको पता पड़ जाएगा कानून क्या व्यवस्था होती है और क्या वहाँ पे हाल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। और कमलनाथ जी की जब सरकार थी तो कमलनाथ जी तो यह कहते हुए पाए जाते थे कि हमारा गृह मंत्री मिल नहीं रहा है, उसके लिए FIR तक दर्ज करानी पड़ेगी।
कम से कम मध्य प्रदेश में गृह मंत्री 24/7 365 दिन 5 साल जनता और मीडिया के जवाब देते हैं, सबकी बात कौन है गृह मंत्री? कानून व्यवस्था को लेकर जो ये प्रश्न करने का काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस चुनाव से पहले इसी तरह के ही सब आरोप लगाने का काम करती, वरना आपके समय में प्रदेश ने देखा है कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। एक ऐसा कोई शहर नहीं था, ऐसी कोई गांव नहीं था जहां ये सब चीजें होती थी। जो अपराध के लिए हमने अपराध का फन कुचलने का काम किया है, हमने माफिया का फन कुचलने का काम किया है, जितने भी संगठित अपराध होते थे रचना जी, उनको कुचलने का काम हमने किया है। कांग्रेस को दिक्कत इन्हीं चीजों से है कि क्यों अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है, इसलिए ये इस तरह के आरोप लगाने का काम करते हैं। जनता भली बात ही समझती है कि कांग्रेस के लोग चुनाव से पहले भगवान की बातें करते हैं और चुनाव के बाद सलमान की चिंता करने लगते हैं। ये कृपया करके हम पर आरोप लगाने का काम न करें, जनता भली बात इनको समझ चुकी है। ठीक है, चलिए आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात तो गुलाम नबी आजाद के बयान पर करने वाले थे,